नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स। मैं प्रिय रंजन भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर हैं। ये 7वां दौरा है उनका। पूर्णिया में उन्होंने नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया और करीब 36 हजार करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का नाम लिए बगैर साफ शब्दों में कहा कि जो मेरे पहले यहाँ चक्कर काट कर गए उन्हें मखाना का नाम तक पता नहीं होगा। उन्होंने बिहार की प्रगति और गति कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है, ये बात बड़ी ढके की चोट पर कही। कांग्रेस और राजद वालों को ये पच नहीं पा रहा है कि बिहार तरक्की कर रहा है, बिहार अब आगे बढ़ता जा रहा है। ये लोग बिहार का अपमान करने में जुट गए हैं। ये लोग बिहार की तुलना बीड़ी से कर रहे हैं। पिछले दिनों केरल कांग्रेस ने बिहारियों की तुलना बीड़ी से की थी, उसको लेकर राजनीति सिरे से काफ़ी गर्म हो गई थी। इन लोगों प्रधानमंत्री ने कहा कि इन लोगों को बिहार से नफरत है और ऐसे लोग राजद और कांग्रेस वाले लोग इनको बिहार की तरक्की कतई पच नहीं रही है। बिहार जब भी आगे बढ़ता है ये लोग बिहार का अपमान करने में जुट जाते हैं। ये लोग बिहार की तुलना बीड़ी से कर रहे हैं। इन लोगों को बिहार से हमेशा नफरत रही है। इन लोगों ने बिहार को बदनाम करने की ठान ली है। ये सिर्फ अपनी तिजोरी भरने वाले लोग हैं। इससे पहले उन्होंने पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था और वो खुली गाड़ी में अभिवादन करते हुए मंच पर पहुंचे। गाड़ी में उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी उपस्थित थे। पीएम ने एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर दूर सीसाबाड़ी सिकंदरपुर स्थित एसएसबी ग्राउंड में लगभग 35,561 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया और साथ ही नई 4 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, जिसमें अमृत भारत और वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल है। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में खास तौर पे बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं, जिनके लिए 2 लाख कुर्सियां जुटाई गई हैं और प्रधानमंत्री की सभा में बिहार से जुड़े हुए तमाम नेता, मंत्री, भाजपा के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री के भाषण के पहले नीतीश कुमार ने आज फिर प्रधानमंत्री के सामने ये बात कही कि पहले वो इधर उधर चले गए थे, गड़बड़ी हो गई थी, अब भूल से भी ऐसा नहीं होने वाला है। हालांकि उन्होंने इशारा भी किया। मंच पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जो जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं, वो भी बैठे हुए थे। उनका इशारा उसी ओर था कि यहाँ भी एक नेता बैठे हुए हैं जिन्होंने काफ़ी गड़बड़ करवाई। ललन सिंह के बारे में ये चर्चा रही है कि वो नीतीश कुमार की सरकार को पलटने के लिए काफ़ी आतुर दिखे थे और आरजेडी से तालमेल करके गठबंधन को पलटने में बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन तब माहौल ऐसा हो गया कि सरकार आरजेडी के गठबंधन की नहीं बन पाई और भाजपा के साथ गठबंधन की नीतीश कुमार की सरकार बनी, जो आज आपके सामने मौजूद है। मुख्यमंत्री ने बड़ी तारीफ की प्रधानमंत्री की, लेकिन प्रधानमंत्री अब एक बड़े मजे से चटकारा लेते हुए विपक्ष पर करारा हमला करते देखे गए। उन्होंने बिहार की तरक्की की बातें की और साथ साथ ये भी कहा कि जो लोग बिहार से जलते हैं वो उन नेताओं को बिहार में बुला करके मंच से भाषण करवाते हैं, बिहारियों के लिए तारीफ करवाते हैं, जिन लोगों ने हमेशा बिहार का अपमान किया। पिछले दिनों राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान स्टालिन और देवंत रेड्डी जैसे मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया था। इन
मुख्यमंत्रियों ने हमेशा बिहारियों का अपमान किया है और बिहारियों की प्रताड़ना की घटनाएं इनके राज्यों में लगातार होती रही हैं। प्रधानमंत्री ने कई योजनाओं के शिलान्यास उद्घाटन के साथ बिहार की तारीफ की और बढ़ते हुए बिहार की रूपरेखा का एक खाका खींचते हुए उन्होंने कहा कि 2 लाख करोड़ से अधिक की सहायता बिहार में की गई है। यहाँ महिला आरक्षण के साथ साथ तरक्की का रास्ता खुला है और बिहार से ही इसकी शुरुआत हुई है कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया और विधानसभा लोकसभा में भी इसी तरह से 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों के 12,000 करोड़ की सहायता का जिक्र किया। कहा कि बिहार में जीविका दीदियों ने कीर्तिमान स्थापित किया है। बिहार की तरक्की में ये 4 चांद लगा रही हैं। बिहार को कई योजनाओं और कई बड़ी सौगातें देने की चर्चा के साथ उन्होंने कहा कि फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की सरकार बनेगी और भाजपा हमेशा, एनडीए हमेशा कृत संकल्प है कि बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में लाया जाए। इसके लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं, सारी कोशिशें की जा रही हैं। केंद्र ने भी योजनाओं की बौछार कर दी है, बड़ी बड़ी सौगातें और बड़े बड़े उपहार दिए जा रहे हैं बिहार को, ताकि बिहार के लोग तरक्की कर सके, बिहार में रोजगार के अवसर बढ़ सके और विकसित बिहार से विकसित भारत का मकसद पूरा किया जा सके। प्रधानमंत्री ये 7वीं बार अभी कुछ महीनों के अंदर बिहार पधारे हैं और अगर आकलन किया जाए तो हजारों करोड़ की योजनाएं उन्होंने बिहार के विकास के लिए न्यौछावर की है। केंद्र की ऐसी योजनाएं लगातार बिहार को मिल रही हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ साथ इस बात की लकीर खींच दी गई कि चुनाव से पहले बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित बिहार बनाते हुए विकसित भारत बनाने का संकल्प हर संभव पूरा होगा। इसके पहले प्रधानमंत्री के दर्शन के लिए लाखों की तादाद पूर्णिया के ग्राउंड में पहुंची हुई थी। कोने कोने से बड़ी संख्या में लोग पधारे हुए थे। इन सब के हाथों में भारत का झंडा, कई हाथों में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड एनडीए के घटक दलों के झंडे भी दिख रहे थे, लेकिन उत्साह से लबरेज थे। भीड़ की आबादी इतनी अधिक थी कि लोग घंटों बैठे रहे। उत्सुकता थी कि प्रधानमंत्री को देखें और सुनें और प्रधानमंत्री ने भी उनको निराश नहीं किया। मुख्यमंत्री ने भी लगातार अपने संबोधन में प्रधानमंत्री के कार्यों की सराहना की और बिहार के प्रति उनके उदार रवैये की भूरी भूरी प्रशंसा की है। आप भी जरा इस पर गौर फरमाइए और ये हमारा जो वीडियो है इससे संबंधित इस पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिए। हमारे चैनल प्रेमचंद भारती रिपोर्ट्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।